नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नशा में आप सबका स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में। और आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विजय फैक्टर की। 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने के मामले की सुनवाई नए सिरे से शुरू कर दी है, जिससे बीजेपी खेमे में बेचैनी है। और इस बेचैनी को ओवरकम करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट को खुश करने के लिए क्या मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के स्टेटस से हटाकर वापस पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द देने का सोच रही है और इस बहाने वहां पर विधानसभा चुनाव कराने की सोच रही है। और इस बहाने मोटे तौर पर सबसे बड़ी बात है, इस बहाने क्या सारी तैयारियां कर ली गई हैं कि जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिल सके। ये बहुत बड़ी बात है कि पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं क्या बीजेपी टटोल रही है, जिससे हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना थोड़ा और साकार हो सके, जिससे संघ को खुश किया जा सके, जिससे देश के अंदर जो उग्र हिंदुत्व वाले लोग हैं विचारधारा के, उन सबको भी संतुष्ट किया जा सके। और ये सब लोकसभा चुनाव के पहले कर लिया जाए या लोकसभा चुनाव के साथ-साथ कर लिया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर में बर्फ बहुत पड़ती है, तो या तो अक्टूबर-नवंबर से पहले चुनाव करा लिए जाएँ, जो संभव है हो भी जाएँ, नहीं तो फिर सर्दियाँ निकलने के बाद फिर अप्रैल में ही चुनाव हो पाएँगे, एग्ज़ाम आ जाते हैं बोर्ड के और सब चीज़ें। तो बीजेपी का ये गणित क्या है, ये विजय फैक्टर क्या है, क्या कितनी चालाकियाँ बरत रही है। और अभी आज ही जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि 3 नॉमिनेटेड सदस्य होंगे विधानसभा में। 3 नॉमिनेटेड यानी 3 सीटों की और ज़्यादा व्यवस्था पुख्ता कर ली है बीजेपी ने। 3 में से 2 होंगे कश्मीर शरणार्थियों के प्रतिनिधि और इनकी तादाद है कश्मीर शरणार्थियों की तिथि तिथि की जो तादाद है, आप कुल मिलाकर देखिए कि 46,000 रिकॉर्डेड परिवार हैं, यानी 1,58,976 वोटर नागरिक हैं। इसमें से वोटर कितने हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह 2 में और 1 होगा, इसमें से 1 महिला को रखा जाएगा, 1 पुरुष होगा। इसी तरह 1 सीट नामांकित की जाएगी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके से, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जो लोग 47 में आए पार्टीशन के समय या 65 की वॉर में आए या 71 की लड़ाई में आए, उनमें से किसी एक को दी जाएगी। और इनकी तादाद कुल मिलाकर बनती है करीब 41,000 42,000, जिसमें से 1947 में ही तक 31,000 लोग आए थे, उसके बाद की 2 लड़ाइयों में 10,000 लोग आए। तो ये गणित क्या आप भी समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ आपको उलझा रहा हूँ, तो सीधे-सीधे बताता हूँ। पहले कश्मीर विधानसभा में कुल मिलाकर 83 सीटें होती थी जिनके लिए चुनाव होता था। कुल मिलाकर 107 सीटें होती थी, बाकी 24 सीटों के लिए चुनाव नहीं होता था। बाकी 24 सीटें थी पाक अधिकृत कश्मीर के लिए सुरक्षित रखी गई थी। यानी जब कभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाले से कश्मीर से के हिस्से को भारत अपने में मिला लेगा, तो वहां की विधानसभा 24 विधानसभा सीटें वहां के। तो कुल मिलाकर हमें 83 से मतलब फिलहाल में 83 हुआ करती थी। 83 में कश्मीर घाटी की सीटें आती थी 46, और जिसमें लद्दाख भी शामिल होता था। और जम्मू की सीटें आती थी 37। आप जानते हैं 82 में से 83 में से अगर साधारण बहुमत चाहिए तो आपको 43 सीटें चाहिए चुनाव जीतने के, 42 सीटें चाहिए चुनाव जीतने के लिए। और जम्मू में आती थी सिर्फ 37 सीटें। तो ऐसे में तो कभी कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि घाटी में तो बीजेपी को कोई वोट नहीं मिलता था। वो तो उम्मीदवार भी नहीं खड़े हो पाते थे। घाटी में तो कांग्रेस ने कब्जा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा रहा, उसके बाद महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का कब्जा रहा कुल मिलाकर। अब क्या किया है कि सीटों की संख्या डिलिमिटेशन के बाद बढ़ा दी गई है। इसमें कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं? पहले 83 सीटें थी, अब 90 सीटें कर दी गई हैं। और 90 का जो तोड़ है, कश्मीर घाटी में पहले 46 सीटें आती थी, सिर्फ 1 बढ़ाई गई। जो 7 सीटें बढ़ाई गई, उसमें सिर्फ 1 सीट कश्मीर घाटी के लिए बढ़ाई गई, 46 से बढ़ाकर 47 हो गई। और जम्मू के लिए 37 से बढ़ाकर 43 हो गई, 6 सीटें जम्मू के लिए बढ़ा दी गई। अब 90 सीटों की विधानसभा हो गई, बहुमत के लिए कितने चाहिए? 46, जम्मू की कितनी होगी? 43, 3 सीटों का फासला बच गया सिर्फ। और 3 सीटें कैसे पूरी होंगी या क्या व्यवस्था कर दी गई है नए डिलिमिटेशन के बाद कि 2 नॉमिनेटेड होंगे
कहाँ के कश्मीरी शरणार्थियों के, और एक नॉमिनेटेड होगा कहाँ के पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों से। स्वाभाविक है कि इनको नॉमिनेशन कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। उससे पहले अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। जो भी करेगा वो मोदी सरकार का प्रतिनिधि करेगा। तो वोट किसको मिलेगा स्वाभाविक तौर पर? कम से कम पहली बार वोट किसको मिलेगा नॉमिनेटेड लोगों का? बीजेपी को मिलेगा, स्वाभाविक है। तो ये एक चालाकी बरती गई। 3 चालाकियाँ बरती गई हैं। दूसरी चालाकी क्या है? पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आदिवासी, चालाकी शब्द नहीं, थोड़ी आप कह सकते हैं पैंतरेबाज़ी, राजनीतिक चतुराई आप कह सकते हैं। 9 सीटें पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासियों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं, पहले 0 सीट होती थी। इन 9 में से भी 6 जम्मू में आती हैं और 3 घाटी में आती हैं। तो आदिवासी एसटी के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। तो वो स्वाभाविक है कि वो किसको वोट देंगे? जिसने उनके प्रतिनिधित्व जिसने पार्टी ने उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में किया। ये काम किसने किया? कमल ने किया, बीजेपी ने किया, मोदी जी ने किया। तो ये नेचुरली ये 6 सीटें जम्मू की तो कम से कम इस उनकी गोद में चली जाएँगी, और वो तो उम्मीद कर रही है बीजेपी की 3 घाटी की सीटों में से भी कम से कम 1 आध सीट तो उनके पास आ जाए। इसी तरह 7 सीटें हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, दलितों के लिए, और ये सातों की सातों सीटें जम्मू में आती हैं। एक भी सीट घाटी में नहीं आती। अब घाटी और जम्मू समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी का घाटी में कोई प्रभाव नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व है ही नहीं। जितना भी वोट मिलता रहा है, जितनी भी सीटें जीतते रहे हैं, वो सब जम्मू में जीतते रहे हैं। लोकसभा में भी जैसे 5 सीटें हैं, जिसमें से घाटी की 3 सीटें हैं, जिसमें अनंतनाग, बारामूला और फिर श्रीनगर की सीट आती है। इसमें बीजेपी कभी नहीं जीती। उधमपुर और जम्मू की सीटें जम्मू साइड में आती हैं, बीजेपी ने पिछली बार दोनों की दोनों सीटें जीती थी। तो आप खेल समझ रहे हैं ना? तो बीजेपी को कैसे फ़ायदा होगा? कुल 90 सीटें हो गई, 3 नॉमिनेटेड हो गए तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को के पक्ष में चीज़ें जाएँगी। 90 में से 46 चाहिए बहुमत के लिए, 43 जम्मू से हो गई। 9 एसटी में से 6 एसटी जम्मू से हो गए, साथ के साथ शेड्यूल कास्ट दलित जम्मू से हो गए। अब बीजेपी का इरादा ये है, गेम प्लान ये है कि गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है, उसके साथ चुनाव मिलकर लड़ा जाए, लेकिन अघोषित रूप से लड़ा जाए। ऊपर से गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों को गालियाँ देते रहें, लेकिन बीजेपी जानती है कि गुलाम नबी आज़ाद इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इतना प्रभाव रहा है कि उनको जम्मू क्षेत्र से भी वोट मिल जाएगा और घाटी से भी मिल जाएगा। तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में 2, 3, 4 सीटें निकाल ली और 2, 3, 4 सीटें अगर निकाल ली घाटी में, या घाटी से उन्होंने 3-4 सीटें निकाल दी, जम्मू से 2-3 सीटें निकाल ली, 6-7 सीटें भी कुल मिलाकर निकाल दी, तो वो बड़े काम के साबित हो सकते हैं। और पहले 3 साल के लिए, वहाँ 6 साल की विधानसभा होती है, पहले 3 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ताकि बड़ा वर्ग संतुष्ट हो जाए, और फिर 3 साल के लिए बीजेपी का किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और देश को पहली बार जम्मू कश्मीर में पहला मुख्यमंत्री मिल सकता है। किस रूप में? हिंदू के रूप में। उस क्षेत्र में जहाँ की आबादी 68% मुसलमान है। आप कहेंगे कि इतना आसान भी नहीं होता। डिलिमिटेशन से भी इतना क्या फ़ायदा हो जाएगा? देखिए ज़रा-ज़रा सी जो वोट है वो काउंट करता है। वो कैसे काउंट करता है मैं आपको ये भी समझा दूँ। कुल मिलाकर अभी 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें विधानसभा का चुनाव होगा। 83 लाख वोटर हैं। जिसमें से पौने 8 लाख वोटर हाल ही में जोड़ा गया है, जिसके बारे में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के, इसमें कुछ फर्जी वोटर है, बाहर का वोटर है, घाटी का या जम्मू का वोटर नहीं है, जबरन जोड़ा गया है, तो ये कांग्रेस वगैरह लोग ये शोर-शराबा कर रहे हैं। चलिए 83 लाख वोटर है और 90 सीटें हैं, तो एक विधानसभा सीट में करीब-करीब सवा लाख वोटर आ गया, मोटे तौर पर सवा लाख वोटर, ठीक है? तो छोटी विधानसभा हुई। आमतौर पर तो बड़े राज्यों में अंदर 3 लाख, 4 लाख की एक विधानसभा सीट हो जाती है। तो ये सवा लाख की सीट हुई। 60% वोटिंग हुई तो यानी करीब 70,000 वोट पड़े, और एक सीट पर 3 कैंडिडेट मजबूती से कम लड़ते हुए मिले, तो बीजेपी का कैंडिडेट तो 22,000 23,000 किस्मत ने साथ दिया तो 23-24,000 वोट से भी जीत जाएगा चुनाव। और ऐसे में ये कश्मीरी पंडितों के जो 1.5 लाख कुल मिलाकर जो आबादी है, जिसमें से अगर हम मान के चलें 1 लाख वोट आता है, और कश्मीरी विस्थापितों के करीब 41,000 की जो आबादी है, उसमें जो वोटर कितना होगा पता नहीं।
तो आप ये देखिए कि ये वोट कितना काम आएगा। तो ये सारी प्लानिंग हो रही है कि एक-एक सीट का जुगाड़ हो जाए, एक-एक वोट का जुगाड़ हो जाए और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को खुश कर दिया जाए कि देखिए साहब धारा 370 हटाने के बाद भी कुछ चीज़ें बिगड़ी नहीं, शांति व्यवस्था बनी हुई है, टूरिज़्म बढ़ रहा है और फिर रोज़गार दूर करने के लिए, औद्योगीकरण के लिए पैसा केंद्र लगातार दे रही है, 80,000 करोड़ का पैकेज दे चुके हैं और अब देखिए शांतिपूर्ण चुनाव भी करवा लिए गए हैं। ये प्ली दी जाएगी चुनाव करवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, तो सब कुछ सामान्य है। इसीलिए धारा 370 जो हमने हटाई है, उसको वापस से जोड़ने का कृपा करके इ ये कोशिश ना की जाए। इनडायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि फिर उससे नए सिरे से आतंकवाद भड़क सकता है, आतंकवादी संगठन जो अभी पस्त हैं, उनको नया हौसला मिल सकता है, वगैरह, 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 वगैरह और इस बहाने पहला हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर को मिल जाएगा। ये गेम प्लान में बीजेपी कितनी सफल होगी, कितनी सफल नहीं होगी, ये देखने की बात है। शुक्रिया, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।